आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ दुरुस्त होंगे। तो आज हम बीएससी नर्सिंग टॉपर के सेकेंड ईयर के बुक लिस्ट देखने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने अगर फर्स्ट ईयर की बुक लिस्ट नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप जीएनएम बीएससी नर्सिंग कुछ भी कर रहे हो, पैरामेडिकल में भी हो, लेकिन पेपर कैसे लिखना है ये अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप फेल होगे। इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे ऑलरेडी इसी चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करे हुए हैं, तो उसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले हेल्थ स्टडी लवर ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इसमें जो प्रोसीजर्स है उसके रिलेटेड आपको कुछ लिखना है, सीखना है। तो उसके लिए सिस्टर नैन्सी का जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग का जो बुक है, सीनियर नर्सिंग प्रोसीजर, ये आपके लिए इनफ है, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थ्योरी के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जो पीवी का बुक आता है, वो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब पार्ट ए और पार्ट 2 दोनों यूज़ करने हैं। उसके साथ ही टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वॉल्यूम 1 जो ब्रूनर का बुक है, ब्रूनर एंड सिद्धार्थ। तो ये जो 3 बुक है, नैन्सी आपके लिए, सिस्टर नैन्सी आपको प्रोसीजर के लिए हेल्प होगी। पीवी का ये जो बुक है ये, और ये ब्रूनर का जो बुक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये दोनों आपको थ्योरी के लिए काम आएंगे। पूरे के पूरे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, इसके लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करने हैं। और इन बुक्स में से अगर समझो पीवी में कोई सब जो टॉपिक है वो अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो वही टॉपिक आपने ब्रूनर में से जाके पढ़ना है। और पीवी में बहुत सारे टॉपिक अच्छे से दिए भी हुए हैं, लेकिन जैसे कार्डियो सर्जरी से लेकर जो पोस्ट ऑफ केयर वगैरह पूछी जाती है, तो वो पीवी में अच्छे से नहीं दी हुई है। वही आप अगर आप देखोगे ब्रूनर में, तो वो अच्छे से दी हुई है। तो इसीलिए कुछ टॉपिक आपने पीवी से पढ़ने हैं और कुछ टॉपिक आपने ब्रूनर से पढ़ने हैं। एक बुक से काम नहीं चलेगा, बिकॉज ये स्कोरिंग भी और अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए दोनों बुक से पढ़े ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। उसके बाद आता है सोशियोलॉजी। पीवी का आईएनसी के सिलेबस के हिसाब से टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी नीलम कुमारी का ये बुक है, इसके बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी इसी बुक से पढ़ाई करी थी, 3 दिन में ये पूरा बुक कवर हो जाता है और आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास मिल गए थे मार्क्स। तो अगर आप इसी बुक से पढ़ते हो तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। सिर्फ एक बात, रिवीजन करना और डेफिनेशंस याद कर लेना, ऑथर के नाम थोड़े बहुत याद कर लेना, वही चिपका देना। कैसे, अगर आपको लिखना नहीं आता तो पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके लिए आपने 3 बुक्स रेफ़र करने हैं। देखो, कम्युनिटी वाले ना, आप कितना भी लिख लो वो लोग मार्क्स नहीं देते हैं, इसलिए आपने अच्छा आप कंटेंट लाओगे तभी मार्क्स देंगे। तो इसके लिए के पार्क का जो बुक है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के पार्क, इसमें जो कम्युनिटी के प्रोग्राम्स है, हेल्थ प्रोग्राम वगैरह हो गए, जैसे कि अपना MCH हो गया, मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, या बहुत सारे जो डिसीज़ से रिलेटेड भी प्रोग्राम है, डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये बहुत ही अच्छे से कवर किए हुए हैं। और बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी क्या हो गया, मोर्बिडिटी क्या हो गया, उसके रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से ये जो प्रिवेंशन है सोशल मेडिसिन में कवर किया हुआ है, इसलिए आपने ये पढ़ना है। उसके बाद जो आता है हमारा के पार्क का जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये बुक भी आप पढ़ सकते हो। इसमें भी कुछ टॉपिक जो नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दी हुई है, और आप उसके अलावा कुछ अगर पढ़ना चाहते हो तो पीवी को भी रेफ़र कर सकते हो। तो ये टोटल 3 बुक आपने कम्युनिटी के लिए रेफ़र करने हैं। उसके बाद CET के लिए, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, सुरेश के शर्मा का ये बुक है, बेस्ट बुक है। इसके बाहर आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इतना अच्छे से अरेंजमेंट की हुई है कि आपको इसके बाहर जाने की 1% भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही बुक आपने रेफ़र करना है। उसके बाद आता है पैथोलॉजी का बुक। पैथोलॉजी का पीवी का बुक जो है वो आप रेफ़र करिएगा डॉक्टर इम्तियाज़ वानी का। ये बुक इनफ है, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें PhD नहीं करनी है, जस्ट पास होना है, तो इसलिए पैथो में आप यही बुक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जेनेटिक्स में भी टेक्स्ट बुक ऑफ जेनेटिक पीवी का जो आता है, SS राधवन का जो बुक है, राधवा का जो बुक है, यही आपके लिए इनफ है, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम जो लोगों को फियर रहता है वो सब्जेक्ट बारे में जान लेते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बहुत ही कहते हैं कि थोड़ा डर लगता है बच्चों को, क्योंकि बहुत बार तो समझ में आता नहीं, और एक बात ये रहती है कि याद रहता नहीं है, तो इसीलिए आपने मल्टीपल बुक से आपने पढ़ना पड़ेगा। पीवी का जो बुक है उसमें अच्छे से बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। पीवी फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट INC सिलेबस के हिसाब से फार्माकोलॉजी। उसके साथ अगर आपको ड्रग का क्लासिफिकेशन वगैरह ये देखना है, अच्छे से आपने पढ़ना है, तो उसके लिए आपको मेडिकल फार्माकोलॉजी का जो बुक आता है KD त्रिपाठी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप डिटेल में मत पढ़िएगा, लेकिन कुछ
जो क्लासिफिकेशन वगैरह है ये आपने इसमें से ही पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ड्रग्स बुक्स, उसके बाद जो आता है ड्रग बुक, तो ड्रग बुक के लिए आपने मौजवीज का ड्रग बुक आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको और कोई अगर ड्रग बुक लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ये एज़ पर माय एक्सपीरियंस कि ये बेस्ट बुक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।